गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर दोबारा से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो ऑफिशियल आंसर की है लोअर मेंस की, वो जारी कर दी गई है और मेरा ऑफिशियल आंसर की के बाद आप लोगों से डिस्कस करना या आप लोगों के सामने आना ये ज़रूरी था। हालांकि कल ही हम लोग इस पे चर्चा किए थे, लेकिन आज फिर दोबारा से इस पे बात करनी है। और आंसर की तो आई गई है, आप लोगों ने देख लिया होगा कितनी बेहतरीन करके बनाई गई है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा बेहतर तो अनऑफिशियल आंसर की हो सकती थी। इन्होंने तो सारे ही सवालों के आंसर दे दिए, चाहे वो गलत हों या फिर सही हों। सभी के आंसर आप लोगों के आंसर की में दे रखे हैं। एक बार भी मतलब एक कोई भी सवाल ना तो हटाया गया है, न किसी के आंसर चेंज किए गए हैं, कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ से। तो जो सवाल गलत हैं उनके आंसर भी आप लोगों को दे दिए गए हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं बच्चों को, मार्क्स तो बिल्कुल घटे हैं सभी के। रीज़न तो है ही, क्योंकि 6 से 7 सवालों का सीधा कनेक्शन है गलत तरीके से जो आंसर दिए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर के कि 6 से 7 सवाल अभी गलत हैं, जो मेरे हिसाब से हटने चाहिए। आप लोगों को जो भी लगता हो, क्योंकि हम लोग इक्वली रैंक हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है। मेरे से ज़्यादा जानने वाले लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं। तो एक बार मुझे लगता है कि डिस्कस कर लिया जाए और उन सवालों पर आपत्ति भी बिल्कुल दर्ज की जाए जो गलत हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं बता ही रहा हूँ कि 6 से 7 सवाल गलत हैं, जिनके आंसर चेंज होने चाहिए या सवाल ही हटने चाहिए। ठीक है, तो उन पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं एक दो और साथी हैं मेरे जो अभी समय से थोड़ा सा लेट आएंगे, और उसके साथ डिस्कस करने के बाद में फिर उन सवालों को भी आप लोगों के सामने रखूँगा जो बाकी में चेंज करने लायक हैं। ठीक है, और उनके कुछ प्रूफ्स जो ज़रूरी है। हालांकि मैथ्स का और रीजनिंग का तो कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे उन सवालों पर। मेरे खुद के मार्क्स घट गए हैं, मैं क्या बताऊं, क्या कहूं किसी से। ठीक है, अभी तक तो 280 बन रहे थे, अब 280 भी नहीं बन रहे। अब जो बैठ रहा है टोटल स्कोर, वो बैठ रहा है लगभग मतलब 3 से 4 नंबर का और डिफरेंस आया है। मतलब कुल मिलाकर के अभी कंफर्म तो नहीं कह सकते, क्योंकि कंफर्म लाइक इन्होंने छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि सवालों के आंसर तो बदलने हैं, चेंजेस होने ही हैं। लेकिन फिर भी ये आप मान करके चलें कि जो डिफरेंस आए हैं सभी के लिए, वो उतने ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेंगे नहीं, क्योंकि वो सवाल ही गलत है और ऐसा होना ही है। तो इसके हिसाब से, आंसर की के हिसाब से मैं आपसे बताऊं कि मेरा 275 के आसपास स्कोर बैठ रहा है, 275-6 के आसपास। तो जहां 280 बैठ रहा था, अब वो भी ख़त्म हो गया। तो वही सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर रही हैं और मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अब सवाल ये है कि इन चैलेंजेस को कैसे किया जाए। तो भाई मैं तो बाहर हूँ सीधा, ठीक है, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने के बाद और फिर इतना कम स्कोर, तो ये कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो जो लोग अभी भी, मैं पहले बता रहा था कि 290 ±5 का रेंज है, वो तो बिल्कुल तैयार रहें। और उनके लिए ज़रूरी है कि आंसर की के हिसाब से चैलेंज किया जाए, ताकि वो सिलेक्शन ले सकें। तो जो लोग सिलेक्शन लेंगे उनके लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि मैं शाम को बस एक वीडियो और ज़्यादा डिस्कस करूँगा। उसके बाद हमारा और आप लोगों का बाय बाय लोअर मेंस की तरफ से, और आगे के एग्ज़ाम्स पे फोकस करना है, वही सब चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब सवाल ये भी उठ सकता है कि भाई आपके मार्क्स, तुम तो कह रहे थे कि ईजी है, तो मैं तो ये भी कह रहा था कि टफ भी नहीं है। टफ भी तो नहीं कह सकते हम इस पेपर को, अगर इजी नहीं है तो टफ भी नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि देखो एक चीज़ और है, क्योंकि एक एजुकेशन साइकिल इतना ज़बरदस्त हो गया है, मुझे तो यही कहना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि नवंबर में भी एग्ज़ाम्स की रेल है। एक व्यक्ति कैसे कंसंट्रेट कर पाए, ये मतलब बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। जैसे आप लोग खुद ही देखिएगा, नवंबर में आप एग्ज़ाम देखिएगा, सारे सबका तो एक सा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों का तो है ही। जैसे यूपीएसआई की डेट आ गई है आपकी, स्टेनो है, यूपी टेट है, डीएसएसबी है, यूजीसी नेट है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका 1-2 एग्ज़ाम ना हो, लेकिन कम से कम 3 से 4 एग्ज़ाम हैं जो इसी महीने यानी कि नवंबर में पढ़ रहे हैं, और उनका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा है तो आप लोग खुद समझ सकते हैं, ये खुद भी इस बात को बड़े इत्मीनान के साथ कैलकुलेट कर पा सकते हैं कि कैसे व्यक्ति मैनेज करे। कोई यूपीएसआई बनना चाहता है तो कैसे वो डीएसएसबी का करे, डीएसएसबी कर रहा है तो कैसे वो स्टेनो करे। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और चैलेंजेस हैं।
एक बच्चे के लिए। ना तो पिछले 1-2 साल से पेपर नहीं हो रहे थे तो नहीं हो रहे थे, और अब हो रहे हैं तो सारे मतलब पल्ला झाड़ने की तरीके से सब एक साथ दे दिए गए हैं कि आप लोग करो इनको और झेलो अपने आप। और तुरंत उसके बाद फिर 5 तारीख को जो भाई जिनका आरओ यारो है तो वो लोग भी हैं। तो इतने सारे एग्ज़ाम्स के बाद कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे चैलेंजेस, ऐसे ही पिछले महीने भी हुआ अक्टूबर में भी। तो मेरा स्कोर कम रहने का एक रीज़न ये भी था कि भाई देयर वर मोर एग्ज़ाम्स इन अ मंथ, और आप समझ सकते हैं कि एक से ज़्यादा एग्ज़ाम होने की वजह से और टारगेट कैच करने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई। और मैं ही नहीं, इस चीज़ में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, और इसी मंथ के लिए नहीं, अगले मंथ के लिए भी वो लोग परेशान हैं कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। एक्चुअल में रीज़न ये है कि बच्चों को जॉब तो चाहिए भाई, चाहे मैं हूँ या फिर आप लोग हैं या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जॉब पे भी है उसको भी जॉब चाहिए, लेकिन वो थोड़ी अपर ग्रेड की। तो कुल मिलाकर के सब भागे हुए हैं, सब रेस में लगे हुए हैं, और सब अपने अपने तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि UPSSC का थोड़ा हालात ज़्यादा ही मद्दे हैं, ज़्यादा ही डाउन चल रहे हैं। एक तो वैसे ही पेपर नहीं कराती, पेपर करा रही है तो उसके बाद इतने सारे सवालों का गलत आंसर और ये दिक्कतें, ठीक है। तो अभी पैट में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पैट में भी जिनका जैसे सेकंड शिफ्ट था उसका पहले देखा होगा कि इन्होंने कहा कि 3 से 4 मार्क्स बढ़े हैं। कट ऑफ आपने देखा होगा कि 3 से 4 मार्क्स का डिफरेंस था, वो सॉरी 3 कट ऑफ कह रहा हूँ मैं। अभी जो मतलब जब रिवाइज आंसर की आई थी तो उसमें सेकंड शिफ्ट वालों को 3 नंबर का प्रॉफिट मिला था, मतलब सवालों को लेकर के सब कुछ। और आप उससे ऊपर देखेंगे तो जा करके कि उन्हीं लोगों के मार्क्स कम हुए हैं जो सेकंड शिफ्ट में थे। 3 नंबर बढ़ते तो क्या और घटे हैं, ऐसा अगर आप लोगों को पता चला हो तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो पता नहीं चल पा रहा कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। अभी आंसर की रिलीज़ हुई तो आंसर की के बाद भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप सेफ स्कोर में हैं कि नहीं हैं, क्योंकि 6 से 7 सवाल का मतलब होता है, मतलब इसका दुगने मार्क्स। एक सवाल 2 नंबर का है तो अगर 6 सवाल भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 12 नंबर का यानी कि 12 मार्क्स का डिफरेंस पड़ता है। अब 12 तो ये है ही, प्लस इसके साथ जो नेगेटिव मार्किंग है वो, यानी कि कम से कम आपका 1 से 2 मार्क और, यानी कि 13 से 14, यानी कि मेरे हिसाब से अगर पूरी आंसर की में देखें तो 10 से 15 नंबर का हेर फेर है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतना बड़ा हेर फेर होने के बाद बच्चा कैसे अपने आप को स्थिर समझ पाए या कैलकुलेट कर पाए कि हम इन हैं या आउट हैं। तो ये प्रॉब्लम तो होनी ही है। जब तक UPSSC काम कर रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, क्या करें, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, अभी मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो लोअर मेंस दे करके आए हैं। वो लोग एक तो अपना स्कोर भी शेयर करें, हालांकि मैं तो बाहर ही हूँ और मैं बस एक वीडियो और बनाऊँगा, आप लोगों से बता ही दिया, क्योंकि जो सवाल थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं जिनके आंसर चेंज हो सकते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं तो बाहर हूँ, मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ भाई। इसके लिए अब हम शायद नहीं हैं और आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये अंत भी नहीं है। तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे तो वो भी इस चीज़ को समझें कि दिस इज़ नॉट एंड, ये अंत नहीं है और यहाँ पे बातें रुकनी नहीं है, आगे चलती जानी है। जो लोग चल रहे हैं उनके लिए वेल विशेस, और जो लोग अभी पीछे हैं वो आगे चलें, उनके लिए और एग्ज़ाम्स वेट कर रहे हैं। इस बार एग्ज़ाम्स की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है धैर्य की, कुछ ऐसी गड़बड़ें ना हो जैसे अभी हमारी हुई है। तो कुछ और भी डिस्कस हम लोग करेंगे, लेकिन वो चीज़ें ऐसी हैं कि शायद मतलब फ़ायदा ही दे सकती हैं, नुकसान देने का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब जैसे कुछ सवालों पे आप समझ करके देखिएगा, अभी 1-2 सवाल ऐसे भी हैं मुझे शायद अभी डिस्कस करना नहीं चाहिए क्योंकि एक साथ ही ज़रूरी है। मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे सवाल जिनका तो आंसर सही था लेकिन फिर भी उन्होंने गलत दिया। एक तरीका तो ये था कि सवाल ही गलत है, आंसर ही नहीं आ रहा, लेकिन जो सवाल सही हैं उनके भी आंसर गलत हैं, ठीक। तो उन आंसर्स को इकट्ठा करिए आप लोग और कोशिश करिए कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी आ जाएं और वहीं से सभी का रास्ता निकल जाए, ठीक है। तो मैं भी इकट्ठे कर रहा हूँ गलत सवाल, और आप लोग भी अपनी जो आपको लग रहे हैं गलत सवाल उन पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं शाम को। और अभी से जुड़ जाइएगा, जो लोग साथ में आ रहे हैं वो अभी से जुड़ जाइएगा और आपत्ति डालते हैं मिल करके, ठीक है। ऑब्जेक्शन करेंगे और देखते हैं कि कितने मार्क्स से बढ़ाते हैं कितना, क्योंकि भाई एग्ज़ाम तो फिर देना है। लोअर मेंस अभी फिर दोबारा से आएगा और ज़्यादा वैकेंसी के लिए आएगा, 1000 वैकेंसीज़ के लिए 2021 में ना सही 22 में आएगा, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए भी हमें तैयार रहना है। तो अभी से पता रहेगा
तो दिक्कत नहीं होगी, भविष्य के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे और इस चीज़ को करते रहेंगे। ठीक है, बस मैं आज ज़्यादा नहीं बोल रहा, शाम को एक बार डिटेल डिस्कस हम लोग करेंगे उन सवालों पर जो आपत्ति वाले हैं। आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।